तो इसका रीजन ये है, यानी कि हम मोस्टली स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन यानी कि टीनेजर स्टूडेंट्स की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस, स्कूल और क्लासेस बंद है, तो रह गया है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन, यानी कि ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन। तो यहाँ से स्टार्ट होती है टीनेजर स्टूडेंट्स की लॉकडाउन वाली लाइफस्टाइल। ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी चालू है, कैमरा ऑफ है, ऑडियो ऑन है। टीचर्स या आपके मिस जो भी पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि स्टूडेंट्स हमारी बातों को सुन रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं, पर ये तो सिर्फ उनका वहम है, क्योंकि उनकी बातों को सिर्फ मोबाइल सुन रहा होता है। हम तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल रहे होते हैं, और कुछ तो बीच लेक्चर में गेम खेल रहे होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं। और कुछ महापुरुष स्कॉलर्स स्टूडेंट ऐसे भी है जो उनकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं, ये समझकर कि ये तो मुझे आता है, ये मुझे लर्न है, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ लिया है, जो भी टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं मुझे ऑलरेडी आता है, तो फिर टीचर मुझे बोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो स्टडी छोड़कर अपने व्हाट्सएप पर बाबू सोना वाले व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं, और साथ में अपनी सबसे अच्छी दिखाई देने वाली फोटो, जिसमें लड़के अपने आप को वरुण धवन और लड़कियां आलिया भट्ट जैसी दिखाई देती हो, ऐसे फोटोज इंस्टा स्टोरी पर अपलोड कर रहे होते हैं, साथ में अलग अलग इमोजीज लगाकर। वो भी खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए कि किस किस ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा, या किस किस ने मेरी इंस्टा स्टोरी सीन की, जिसको दिखाना था उसने देखा कि नहीं। हमारी ग्रोइंग लाइफ स्टार्टिंग में ही बाबू सोना और व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पर देखने दिखाने में और शो ऑफ में लटकी पड़ी है। हमारा मोस्टली टाइम तो अपनी जरूरी काम यानी स्टडी को छोड़कर हम फालतू चीजों में टाइम पास करते हैं, यानी कि फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद भी चैन कहाँ है? दिन भर बैठे बैठे सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद भी रात होते ही हम अपना मोबाइल फिर से लेकर बैठ जाते हैं। मेंढक जैसी आंखें लेके चालू बंद करके हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देर रात तक अंगूठा ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं। इनमें से कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी है जिन्होंने प्रेमी पक्षी पाल के रखे, वो अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करके रखते हैं या फिर कान में हेडफोन्स डाल के रखते हैं, ताकि उनके बाबू सोना के मैसेजेस किसी को सुनाई ना दे, और लगे रहे अपने मोबाइल में टाइम पास करने में। यहाँ तक तो ठीक है, कुछ लड़के और लड़कियां अपने बालों को हाईलाइट यानी कि कलरफुल, न्यू कलरिंग ऐसे कलर करवा के अपने फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, और ऐसे एक्सप्रेशन वाले फोटोज अपलोड करते हैं कि सारे जंगल के प्राणियों की आत्मा तो इनके अंदर ही है। अर्ली मॉर्निंग में 6:30-7 बजे की ऑनलाइन क्लास होती है, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स का क्लास है, तो 60 में से अटेंडेंस में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट सके, बाकी 40 के एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट हो गए ना, रात को 2-2:30 बजे तो मोबाइल छेड़छाड़ी करके सोए, तो सुबह क्या टट्टू प्रेजेंट हो गए। देर रात तक मोबाइल पर टाइम पास करके हम दूसरे दिन सुबह भी लेट से, आलस से भरा हुआ शरीर लेकर, एक लेजी बॉडी लेकर देर से उठते, और अगर कुछ नया भी करने की सोच रहे होते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी की तो बैंड बजी पड़ी है। दिन भर भी बैठे बैठे मोबाइल पर टाइम पास, और रात को भी सोए लेटे लेटे मोबाइल पर टाइम पास, तो बॉडी की पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी है। और हम अपने गोल के लिए जो भी वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं होती, और हम अपने काम को आने वाले कल पे छोड़ देते हैं। एक नया बहाना मिल जाता है, एक नया मौका मिल जाता है अपने आप को एक्सक्यूज देने का, कि आज मैं लेजी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये काम मैं कल करूंगा या कल करूंगी। हमने अपने डेली रूटीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है, यानी पूरी तरह से कंफर्ट जोन में या खराब करके रखा है। हम चाहकर भी करना तो चाहते हैं कुछ नया, पर अपनी बॉडी की वजह से, अपने माइंड की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि वो परफेक्टली रेडी नहीं है उस काम के लिए। तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अगर हम इस उम्र में टट्टू जैसे दिन रात पड़े पड़े मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं, तो आज तो हम अपनी आराम वाली जिंदगी में बड़े बड़े मजे उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए हम बहुत सी बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। अगर हम अपने जरूरी कामों को छोड़कर मोबाइल में ही टाइम पास करते रहे, ऐसा ही चलता रहा, तो लॉन्ग टाइम बाद, आज से 5-6 साल बाद, हम कमजोर, लेजी
और कामचोर हो चुके होंगे। किसी किसी को तो बड़े बड़े चश्मे लगे होंगे। ज्यादा समय तक मोबाइल पर ही यानी कि ज्यादा समय तक अंगूठों से काम करवाने पर हमको नर्व्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे गर्दन नीचे करके मोबाइल में घुसे पड़े हो, लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही चलता रहा तो गर्दन अकड़ जाएगी भाई, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा। हम अपनी पूरी बॉडी से काम करवाने के बजाय सिर्फ अंगूठों से काम करवा रहे हो, बाकी की पूरी बॉडी जाम हो चुकी होगी, कमजोर हो चुकी होगी। लंबे समय तक इसी तरह से मोबाइल यूज करने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मोबाइल फोबिया जैसी बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। आपके मोबाइल यूज करते समय आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप एकदम गुस्सा हो जाओगे, या फिर मोबाइल छोड़कर कोई दूसरा काम करने को कहता है तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, एकदम इरिटेट हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा समय अपना मोबाइल में दे रहे हो तो उससे रिलेटेड फालतू थॉट्स ही हमारे दिमाग में दिन भर घूमते रहेंगे और हम अपना काम यानी कि जो हमें करना है, जो जरूरी है, उस पर हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और ना ही तो उसको सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, दिमाग में कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल यूज करो पर आपको जितनी जरूरत हो सके। मैं ये नहीं कह रहा था कि सोशल मीडिया जरूरी नहीं है, जरूरी है पर उस लिमिट में। हद से ज्यादा उस पर टाइम पास करोगे तो एडिक्ट हो जाओगे, फिर आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाओगे। जब भी आपके पास टाइम रहेगा या फिर टाइम नहीं भी रहेगा तो आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर मोबाइल पर टाइम पास करोगे। ये एडिक्शन है। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे जा रही है, जितनी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजीज में प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। उसका यूजेस, वो टेक्नोलॉजी हमें किस तरीके से काम में आ सकती है, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और इजी और आसान हो जाए, जिससे हमारा टाइम बचे। उतना ही यूज करो, उसमें घुसे मत पड़े रहो, ताकि कि तुम्हें उसकी लत लग जाए। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हो, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। हवा, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, अर्थ। इन 5 एलिमेंट से बनी हुई। इन 5 एलिमेंट्स को हमारी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बायो एनर्जी चलाती है, जिससे हम हर टाइप के फिजिकली काम वगैरह कर सकते हैं। और ये बायो एनर्जी या बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी को यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखती है, बहुत से रोगों से दूर रखती है। अगर ये जिस टाइप से नेचुरली हमारी बॉडी में क्रिएट होती है और डिस्टर्ब होती है, उस टाइप से अगर रेगुलरली चले तो हम स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। जब ये डिस्ट्रैक्ट होती है या लीक होती है तब हम बीमार, कमजोर और आलसी बनते जाते हैं। ये कब होता है? जब हम अपनी बॉडी को एक्टिव चीजों में नहीं ले जाते, यानी कि अपने आप से कुछ काम नहीं करवाते, दिन भर पड़े रहते हैं, या फिर हम नेचर से दूर है, पर्यावरण से दूर है, पूरे दिन हम ऐसे ही पड़े पड़े दिन गुजारते हैं, ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं, तब ये एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है। हमारे गलत टाइप के डेली साइकिल के वजह से बीमार, कमजोर और आलसी होते जाते हैं, जो कि आज के टाइम में हो रहा है। हम पूरी तरह से डिजिटल गैजेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइफ में, आलस वाली और कंफर्टेबल लाइफ में घुसते चले जा रहे हैं और ऐसे ही हमारी लाइफस्टाइल चलती चली जा रही है। उसकी वजह से हम फिजिकली और माइंडली प्रॉपरली फिट और हेल्दी नहीं रह पा रहे। हमारी बॉडी को नेचर की, पर्यावरण की बहुत जरूरत है, जिसे हम आज के टाइम के चलते बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बिजी हैं अपने डिजिटल मोबाइल गैजेट्स वगैरह, अपने जॉब काम से लेकर हर चीजों में इतने घुस चुके हैं कि हम उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते, हमारी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि नेचुरलिटी फील करना यानी कि नेचर से जुड़े रहना, नहीं कि अपने शरीर पर पत्ते वत्ते बांध कर जंगल में चले जाओ, कांटे जैसे उल्टा लटको, मोगली जैसे दौड़ो पेड़ों पर। ऐसा नहीं है। नेचर से जुड़े रहना यानी कि आप जब भी अपने काम से फ्री हो रहे हो, जैसे कि फिजिकली आपने कोई काम किया, माइंडली कोई काम कर रहे हो, आप उससे फ्री हो रहे हो, तो हम मोबाइल पकड़ते हैं तुरंत। कुछ काम से फ्री हुए और मोबाइल यूज कर रहे हैं। लेकिन इस फ्री समय में अपने आप को नेचर से जुड़ा रखो। समय निकाल कर आप अपने आसपास के एरिया, पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में, जैसे कि आपका गार्डन वगैरह है, नजदीक में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह हो,
वहाँ पर जाकर कुछ समय बैठो, पर्यावरण एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करो। बहुत से लोग हैं जो खुले वातावरण या गार्डन वगैरह में मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। उससे आपकी बॉडी के नेगेटिव थॉट्स वो सब क्लीन होता है। अगर आपकी बॉडी फ्रेश और एक्टिव और हेल्दी फील कर रही है तो आपको थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे, उस टाइप के आएंगे। आप हर टाइप का जितना भी ऊंचा और जितना भी बड़ा आपका गोल है, आपका एम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस थॉट को पूरा करने के लिए, उस विचार को रियलिटी में बदलने के लिए आपके अंदर उतनी एनर्जी आपकी बॉडी में क्रिएट होगी और उस काम को करने के लिए उतनी एनर्जी आपका माइंड और आपकी बॉडी उस काम को करने में लगाएगी। आपकी बॉडी का और आपकी माइंड का भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को नेचर से जुड़ा नहीं रखोगे, फिट नहीं रखोगे, यानी कि अपने पर्यावरण को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, जो आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। उस चीजों को छोड़कर हम डिजिटल गैजेट्स में अगर लत के मारे या किसी बैड हैबिट्स के कारण घुस गए हैं, उसे नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे साथ यही होगा, हम इसी तरह से जीते रहेंगे। आज की लाइफ में हम सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी है। आज से कुछ समय पहले जब मोबाइल का यूजेस लोग इतना नहीं करते थे, तब हम अपनी बॉडी की एक्टिव एनर्जी पूरी तरह से यूज करते थे। हम उस टाइप के गेम खेलते थे जैसे कि कबड्डी, खो खो वगैरह, क्रिकेट वगैरह, बहुत सारे ऐसे खेल वगैरह खेला करते थे। हमारी बॉडी को एक्टिव रखते थे, जिससे हम अपनी बॉडी को फिजिकली वगैरह काम करवाते थे। आज के टाइम पे सिर्फ माइंड से काम कर रहे हैं और फिजिकली वर्क पूरी तरह से स्टॉप है। छोड़ दो अपने आराम और मजे वाले लाइफस्टाइल को, करो मेहनत। कुछ लोग कहते हैं अभी टाइम है तो मजे कर लो, फिर बाद में 1-2 साल बाद जब तुम्हारी जॉब लगेगी तब सजा ही है, तुम्हें कमाने जाना ही है, पैसों के लिए भागना ही है। आप बड़े होकर अगर पैसा कमा भी लेते हो तो कौन से झंडे गाड़ लिए आपने, क्योंकि आपकी हेल्थ की तो वाट लगी पड़ी है। आप चाहकर भी पैसा कमाओगे, पैसा तो कमाना ही है, चाहकर नहीं, पैसा तो कमाना ही है, आपको जरूरी है। लेकिन पैसे कमा कर भी आप अपनी बॉडी में यूज करोगे, अपनी बॉडी ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे, तो पैसे कमा के भी क्या मतलब है जब आपकी हेल्थ ही सही नहीं है। अब ये टॉपिक सिर्फ टीनेजर स्टूडेंट्स के लिए नहीं रह गया, अब ये सबके लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, हर उम्र के लोगों के लिए जो कि ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो अपना काम शांति से कर सके, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, यानी कि बच्चे उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उनका हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो तो अपना काम कर लेते हैं, पर उन बच्चों के हाथ में वो मोबाइल घंटों तक पड़ा रहता है, वो उस पर ही खेलता रहता है, उस पर ही टाइम पास करता रहता है। वो बच्चा उसी मोबाइल में लगा रहता है और पेरेंट्स भूल जाते हैं अपना काम करते करते। 2 से 3 घंटा 4 घंटा वो उसी मोबाइल में काम कर रहा होता है, यानी कि उसी मोबाइल में घुसा हुआ होता है, जबकि उससे कुछ मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं कि जाने दो, बिजी है, गेम खेल रहा है, पर वो अभी बच्चा, उसे कुछ समझ नहीं है, वो धीरे धीरे उसी हैबिट्स में आगे घिसता चला जाएगा। पेरेंट्स ऐसा करके बच्चों को स्टार्टिंग से ही कमजोर बना रहे हैं। जब ये बच्चा 8 से 10 साल का होगा या कि थोड़ा बड़ा होगा और एक दिन फिर आप उसको ब्लेम करोगे, पूरे दिन गेम ही खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं जाता इसका, पूरे दिन मोबाइल में ही पड़ा रहता है। तो ये किसकी वजह से? ये आपकी वजह से। आपने उसको स्टार्टिंग से ही मोबाइल देखना सिखाया है, यानी कि मोबाइल में ही बिजी रहने के लिए कहा है, ताकि आपका काम आज आसानी से हो सके। पर ये कल के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है आपके लिए और उस बच्चे के लिए भी। तो उसकी भी गलती नहीं है, वो आपकी भी गलती है। हमें अपनी डिजिटल गैजेट्स वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आज की लाइफ बड़ी अच्छी और आराम वाली लग रही है, जिससे हम पूरे आलसी हो चुके हैं, पूरे कमजोर हो चुके हैं। तो सुनिए, जब तक आप अपने आप को फिजिकली चेंज नहीं करते तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। अपने आप को इस आराम वाली जिंदगी में पड़े रखोगे तो फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा, घिसा पिटाई चलेगा और घिसा पिटाई होगा आपका फ्यूचर भी। जब तक आप आज की लाइफ में स्ट्रगल या हार्डवर्क नहीं करते तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि आज का स्ट्रगल और हार्डवर्क ही आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है, आने वाला कल निश्चित करता है। आज के जीने का तरीका अगर राइट है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पर
ये हो रहा है कि हमें बदलाव तो चाहिए, परिवर्तन चाहिए, चेंजेस चाहिए, पर शुरुआत किसी और से होनी चाहिए, हमसे नहीं। जितना समय आप बेवजह डिजिटल गैजेट्स और मोबाइल में पूरे दिन भर टाइम पास करने में या टाइम खराब करने में दे रहे हो, उतना समय अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने में, पर्यावरण से जुड़ने में और अपने परिवार को दो, उनके साथ बैठो, उनसे कुछ सीखो, समझो। जीवन में, लाइफ में कुछ ऐसा काम करो कि आपके काम से सारी दुनिया इंस्पायर हो और कुछ अच्छा करो, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी और इस समाज के लिए भी। तो उठो, जागो, कुंभकर्ण जैसी नींद लेने वालों, नींद में देखे हुए सपने तब तक सच के हैं जब तक आपकी सुबह आंख नहीं खुल जाती। खुली आंखों से देखे हुए सपनों को साकार करने में लग जाओ, उसे रियलिटी में बदलने में लग जाओ, उसे रियलिटी में बदलो। भिड़ जाओ अपनी हर एक गलत आदत, परेशानियों, कमजोरियों और हालातों से और लग जाओ अपने आप को लक्ष्य के लिए, दिल दिमाग से मजबूत बनाने के लिए। अपने अंदर जुनून की चिंगारी तो भड़काओ, कुछ बड़ा करने की, कुछ यूनिक करने की, कुछ ऐसा करने की जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो आपकी गलत आदतें, कमजोरियां, परेशानियां खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगी। आप अपने बेटर से लेके बेस्ट तक का सफर पूरा तो करो। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने आप को बदला है, अपने आप में परिवर्तन किया है, उन्होंने पूरा इतिहास बदला है। जो अपने आप को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा और खुद को बदलने की जिद पर अड़े हैं, वो ही आज कामयाबी के पर्वत पर खड़े हैं। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे, पर मोबाइल पर नहीं। और आपको किस तरह के वीडियो पसंद है वो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करें।